एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी वन शॉट की सीरीज चल रही थी, तो आज हम बात करेंगे हमारा बी फार्म में सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट वन में जो आज हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट है हमारा 1.1। जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? H2 एंटागोनिस्ट में जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं, किस तरह से हिस्टामिन को वो यहाँ पे उसके प्रोडक्शन को, उसके रिलीज को रोक रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हम ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ उनके सार भी पढ़ेंगे और किस तरह से ड्रग्स के सिंथेसिस हो रहे हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो वीडियो लेक्चर का जो पूरा पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो आज हम ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेमेटिडीन, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन। इन ड्रग्स के बारे में आज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके स्ट्रक्चर, इनका क्या काम है, किस तरह से ये हिस्टामिन के रिलीज को रोक रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमारे स्टार मार्क ड्रग है सेमेटिडीन, इसके बारे में हमको सिंथेसिस और इसका सार भी पढ़ना है। यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में स्टार मार्क जितनी भी ड्रग्स होंगी, इस क्लास में जो हमारी ड्रग है सेमेटिडीन, उनका हमें सार, सिर्फ उन्हीं का सार और सिंथेसिस हमको पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो अब यहीं पे हम बात करेंगे H2 की। H2 एंटागोनिस्ट, यहाँ पे अगर हम साफ साफ इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा शॉर्ट में देखें तो ऐसे देखेंगे। हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक प्रोटॉन, हमारा एक इनहिबिटर है। इसका जो मैकेनिज्म आपने ध्यान से समझा तो आपका नेक्स्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यहाँ पे मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक पंप है हमारा, इसको आप पंप समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा हिस्टामिन है। अब हिस्टामिन क्या है? जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है, मतलब कि जो एलर्जी कॉज कर रहा है। हिस्टामिन क्या करेगा? हमारे H1 रिसेप्टर पे, हमने H1 पढ़ा, हमारा H2 रिसेप्टर पे, हमारे रिसेप्टर पे अटैक कर रहा है। रिसेप्टर वही, ये रिसेप्टर था हमारा, है ना। ये हमारे हिस्टामिन हमारे क्या थे? हमारे एगोनिस्ट थे। वही है, देख रहे हैं आप, कोरिलेट कर पा रहे होंगे, वही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बताने का तरीका यहाँ पे अलग हो गया है। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेंगे, हमारे रिसेप्टर पे, हमारे H2 रिसेप्टर पे अटैक करेंगे, तो क्या होगा? ये हमारा क्या करेगा? यहाँ पे एटीपी को एक्टिवेट करेगा, एटीपी के प्रोडक्शन को। एटीपी एक प्रोटीन है जिसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से साथ ही साथ यहाँ पे सीएएमपी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिन और साथ ही साथ यहाँ पे ACH, इनके प्रोडक्शन, इसकी वजह से कैल्शियम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब ये सारी हरकतें होने की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन पंप की वजह से यहाँ पे जो पोटेशियम है K+, और यहाँ पे पोटेशियम और हाइड्रोजन, यहाँ पे पोटेशियम क्या होगा? अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन आयन हमारा क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। हाइड्रोजन बाहर जाके हमारा Cl के साथ यहाँ पे जुड़कर HCl कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमने बात की थी कि वहां पे वो एलर्जी से हमारा काम करेगा H1 में, और H2 में हमारे एसिड का बनना जो हमारा बन रहा है, HCl का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? पोटेशियम के अंदर जाने की वजह से, H+, हाइड्रोजन आयन के बाहर आने की वजह से, HCl के साथ जुड़ने की वजह से हमारा HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट है, H2 एंटागोनिस्ट में जो हम ड्रग पढ़ने वाले हैं, रेनिटिडीन और हमारा सेमेटिडीन, जो कि हमारी ये स्टार मार्क ड्रग है, इसी का सिंथेसिस पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत आप कर लेंगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तभी तो दी जा रही है, ये जो सेमेटिडीन, रेनिटिडीन, जो हम ये सुबह मॉर्निंग में ड्रग लेते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स के लिए है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसी से कोरिलेट करेगा, इसी के साथ जुड़ेगा, वहां पे भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही काम आ रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ी कम दिक्कत के लिए, जब आपका एसिड जो है HCl का जो बनना है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा बन रहा है। जब आपका एडवांस लेवल पे आता है केस, तो वो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वहां पे दिया जाता है आपका पेंट्राप्रोजोल, ओमेप्राजोल, जो ये ज्यादा दिक्कतों में दी जाती है।
तो रेनिटिडीन, सेमेटिडीन, इन ड्रग्स को हम पढ़ेंगे। ये क्या काम करेंगे, साफ सी बात है, हमारे H2 रिसेप्टर के एक्टिवेट को इनहिबिट करेंगे, मतलब कि रोक देंगे। फिर उसके बाद HCl का प्रोडक्शन नहीं। जैसे ही इसको रोकेंगे, यहाँ पे इसको देखिएगा, इस कॉम्पोजिशन को, जैसे ही इसको रोकेंगे, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ही कैल्शियम का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इसके बनने से कैल्शियम का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है की वजह से पोटेशियम जो है हमारा अंदर आ रहा है, और हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, और हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, बाहर जाके क्या कर रहा है, HCl के साथ जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद Cl बढ़ रहा है। तो जब इस पे रोकथाम होगी तब ये सब प्रोसेस नहीं होगी, और अगर इस पे रोकथाम नहीं होगी तो इसी तरह से HCl बनता रहेगा। क्लियर है सभी को? यही प्रोसेस यहाँ पे आप लिखने को यहाँ पे देख रहा है आपको, जो कि क्या करता है, ये ब्लॉक करता है हमारे H2 रिसेप्टर को, हाँ, जिसकी वजह से हमारा CAMP का जो प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, जो CAMP ATP बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे कुछ स्टेप्स कटे हुए हैं जो मैंने आपको बताया है बना के, जैसे कि हमारा कैल्शियम प्लस प्लस का प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसके प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से पोटेशियम आयन का यहाँ पे अंदर आना और हाइड्रोजन प्लस का यहाँ पे बाहर जाना, जो कि हमारे Cl के साथ जुड़कर यहाँ पे क्या करते हैं, HCl को बढ़ाते हैं। तो यहीं पे ये जो H2 एंटागोनिस्ट है सीधा आके यहाँ पे काम करती है, इसको कर देती है ब्लॉक। बढ़ो, अब बढ़ के दिखाओ। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पे। इसमें आप जो ड्रग्स पढ़ेंगे इसी तरह से आप उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पहली ड्रग है सैमेटिडीन, जो कि यहाँ पे आपके डियोडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, आपके स्टमक अल्सर में जो भी आपके अल्सर हो रहे हैं उनको ठीक करता है। जो गैस बन रही है, जो एसिड रिलीज की वजह से, जो HCl की रिलीज की वजह से जो आपके अल्सर बन रहे थे, जो आपके स्टमक में छाले बन रहे थे, उनको रोक रहा है। साथ ही यहाँ पे जो बहुत ज्यादा स्टमक एसिड जो रिलीज हो रहा था उसको रोकता है। HCl का जो बहुत ज्यादा स्टमक बन रहा था उसको रोकता है। साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो भी था, हमारे पैप्टिक अल्सर डिजीज, हार्ट बर्न, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी हमारा ये दूर करता है। इसका स्ट्रक्चर सैमेटिडीन है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ लीजिएंगे। यहाँ पे आप क्या करें, एक यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाए और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, आप पहाड़ जोड़ते चले, यहाँ पे आप पहाड़ जोड़ते चले और आपको खुद पे खुद दिख जाएगा यहाँ पे टर्शरी, यहाँ पे आपको खुद पे खुद टर्शरी अमाइन भी दिख जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हिस्टामिन को रोक रहा है और साथ ही डिप्रेशन जो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहा है वो भी आपको खुद पे खुद दिखेगा। बस इस तरह से आप इसको देखते चले। साथ ही जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सार ऑफ एक्टिविटी, सब थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे सार में। यहाँ पे जो यहाँ पे साइड चेन होगी, साइड चेन हमारी क्या करेगी, यहाँ पे साइड चेन में कोई भी यहाँ पे थायोएस्टर आके जुड़ जाएगा, या फिर यहाँ पे कोई भी 4 कार्बन की रिंग चेन होगी। 4 कार्बन की रिंग चेन आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? इस तरह से जो ये हमारे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारा क्या एसेंशियल है, जो कि हमारी क्या ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, हमने शुरू में ही देखा था नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोसाइक्लिक रिंग कोई भी देखने को मिल सकती है, शुड बी प्रेजेंट हो सकता है या फिर प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। साथ ही वो क्या होगा, इमिडाजोल रिंग, यहाँ पे इमिडाजोल रिंग होगा, जो कि कई बार एंटागोनिस्ट के एक्शन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर? चल, ये इस तरह से आप इसका सार है, आप इसको देख सकते हैं। इसके आप सिंथेसिस को थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बस पहाड़ बनाने चलने हैं, पहाड़ बनाते चलने हैं आपको। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप को जोड़ देना है। यहाँ पे फ्लोरामाइड और यहाँ पे 2-क्लोरोएसिटोएसिटेट एसिड को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ पे एक रिंग एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हैं। उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको OH कर लेना है। आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड O हट जाएगा। डबल बॉन्ड O हटते ही यहाँ पे इसके साथ आपकी एक पहाड़ वाली रिंग बन जाएगी। पहाड़ वाली रिंग बनते ही हमको वहां पे साइनाइड जोड़ना है। अभी साइनाइड था वहां पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, साइनाइड जोड़ा, ये हमारा स्ट्रक्चर सैमेटिडीन का। इस तरह से आपको पहाड़ की तरह इसको लेकर चलना है, और पहाड़ की तरह ले लेके आपको पहाड़ पे एक घर बना लेना है। इस तरह से इसका आपको सिंथेसिस लेकर चलना है। अब यहीं पे हमारी जो अगली ड्रग है हमारी फैमोटिडीन। फैमोटिडीन में आपको सिर्फ यहाँ पे सैमेटिडीन का सार और सिंथेसिस पढ़ना था। अब इनके आपको सिर्फ यूजेस देखने हैं, स्ट्रक्चर देखना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको शुरू में ही बता दिया, क्योंकि हर एक ड्रग का आगे आगे बताऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे।
आपके कंफ्यूजन को ना बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, जो कि सब ड्रग में वही लिखनी है आपको, लेकिन लिखनी है क्योंकि मेंशन करना जरूरी है, आपके सिलेबस में गिवन है, मैंने इकट्ठा एक बार बता दिया ताकि आप हर ड्रग में कंफ्यूज ना हो। इसलिए यहाँ पे ये आपके स्टमक अल्सर को प्रिवेंट कर रहा है, आपके इंटेस्टाइन अल्सर को प्रिवेंट कर रहा है, आपके रिफ्लेक्स डिसऑर्डर को ठीक करता है। इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक ही यहाँ पे रिंग बनानी है और वहीं पे आपको उल्टा घर और एक सीधा घर जोड़ देना है, एक उल्टा घर और एक सीधा घर जोड़ देना है, ये आपका फेमोटिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। साथ ही यहाँ पे दूसरा है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन बहुत आसान है, जो कि आपके गैस्ट्रोइसोफेगल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, अल्सर को बनना, जो आपका गैस्ट्रिक अल्सर, आपका डिओडेनल अल्सर, इन सारी दिक्कतों को ठीक करता है। यहाँ पे आपको बीच में तो पहाड़ बनाने हैं, साइड में एक और दूसरी साइड एक रिंग, इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमने देखा H2 एंटागोनिस्ट। होप करती हूँ यहाँ पे आपको सार और यहाँ पे आपको सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से कौन सी ड्रग एक्ट करती है, और H1 एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसके प्रोडक्शन से क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं अनदर प्लेटफॉर्म से भी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि फार्मेसी इंडिया है आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। जय हिंद।